नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली के सावंतखेड़ा गांव नेशनल हाईवे 9 जो कि मौत का हाईवे बना है। दरअसल यहां पर एक महीने में 20 से ज़्यादा एक्सीडेंट और 2 से 4-5 लोगों की मौत हो जाती है, जिसको लेकर ग्रामीण यहां के आसपास के गांव के लोग बेहद चिंतित हैं। सबसे बड़ी वजह यहां पर होने वाली क्रॉसिंग और आवारा पशुओं की भरमार है। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। इसे संगरिया बाईपास और एलनाबाद रानिया बाईपास के तौर पर भी ये नेशनल हाईवे 9 है, वो स्टेट हाईवे 32 के साथ जोड़ने का काम करता है। मगर हाईवे के ऊपर रफ्तार बेहद ज़्यादा तेज होती है वाहनों की। मगर गांव सावंतखेड़ा इसी हाईवे के किनारे सटा हुआ है, जहां पर मसीता लिंक रोड से आने वाले, इसके अलावा दूसरे गांव से आने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें इस हाईवे को पार कर यानी क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी अड़चन है कि नेशनल हाईवे की तरफ से ऐसी कोई भी यहाँ पर सुविधा नहीं दी गई है, जिस वजह से लोग ये पहचान कर सके कि ये डेंजरस जोन है। निश्चित तौर पर ये एक ऐसा जोन बना है जो कि दुर्घटना संभावित क्षेत्र इसे डिक्लेयर कर देना चाहिए, ताकि लोग अपनी जान की खुद जिम्मेवारी समझ सकें। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, नेशनल हाईवे 9 की है, जहाँ पर रोजाना हजारों ऐसे वाहन यहाँ से गुजरते हैं। 4 लाइन हाईवे है, लेकिन अक्सर यहाँ से क्रॉसिंग करते वक्त लोग दुर्घटना के शिकार होते हैं। और सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर आवारा पशुओं की भरमार, जिस वजह से गांव के लोगों को गौशाला तक बनवानी पड़ी। इसके अलावा यहाँ पर कई बार जागरण जगराते करवाने पड़े ताकि यहाँ पर दुर्घटनाएं थम जाएं। मगर काफ़ी हद तक रोकथाम तो हुई, मगर कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये डबवाली से हम आपको सिरसा हाईवे की तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, कैमरामैन से गुजारिश है सिरसा हाईवे दिखाएं आप। ये जो हाईवे के डिवाइडर के साथ साथ एक तरीके से आपको बहुत बड़ी मात्रा में गंदगी नज़र यहाँ पर आएगी, चूँकि यहाँ पर आवारा पशु बैठते हैं। सबसे बड़ी अड़चन यहीं पर है कि ये आवारा पशुओं का एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जब भी आप यहाँ से यू टर्न करके इस ओर जाते हैं तो हाईवे अथॉरिटी के मुताबिक यहाँ पर ज़्यादा स्पेस रखा जाता है, और यहीं पर रात के वक्त में और सुबह के वक्त में यहाँ पर पशु बैठते हैं, जिसकी वजह से कोई भी पशु किसी भी वक्त बिना मैसेज खड़े होकर जब भी रोड को क्रॉस करता है तो तेज़ गति से आ रहा वाहन टकराने के बाद जहां पर इन मवेशियों की मौत होती है, इन पशुओं की मौत होती है, वहीं पर जो दुर्घटना शिकार जो वाहन चालक होते हैं, चाहे 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया वाहन हो, वो लोग भी अकाल मौत का ग्रास बनते हैं। ठीक कुछ दिन पहले शनिवार को यहाँ पर क्रॉस करते वक्त एक बाइक कार के साथ भिड़ा, जिसमें दंपति जोड़े की मौत होगी। मेरे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। एनडीजी हमारे साथ है। सर, इस तरफ आ जाए सारे लोग आप। सर, सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है? आप बहुत लोग अब चिंतित लग रहे हैं, आपको धरना प्रदर्शन कई बार करना पड़ा है कि इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए। सबसे बड़ी अड़चन क्या है सर? सबसे बड़ी इसकी है जी, ये कोई पशु वगैरह हो गए और हो गए, हर कोई महीने में कोई 20 दिन तो लगातार एक्सीडेंट होते ही होते हैं। कोई ज़्यादा तक पशुओं की है, अपने रोड पे बिना कोई उसके पता लगे आ जाते हैं आगे, तो 5-6 दिन तो पीछे से अब लगातार ही हो गए, रोज एक्सीडेंट होता ही होता है। और 4-5 तो एक्सपायर ही हो गए लोग। वो देखो आप, उसमें 2 लगी थी, बत्ती में कार लगी थी, 2 कारें पलट गई थी, और अपने 2 बाइक वालों की हुई थी कल परसों, वो एक्सपायर ही हो गए थे। उसके बाद लगातार अगले दिन फिर एक पशुओं के साथ हुआ था इधर पीछे। ज़्यादा तक पशुओं की दिक्कत है इसमें, पशुओं की डिवाइडर वगैरह, जहाँ कोई वो अपने स्पीड ब्रेकर कुछ बन जाए तो उससे कुछ फर्क पड़ जाएगा। लिंक रोड पे हम देखें तो कुछ भी बनाने से उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि व्हीकल की वजह से कम होता है, पशुओं की वजह से ज़्यादा हो रहा है ये। बाकी सर, ज़्यादातर मामले ऐसे भी हैं, आप चलो आवारा पशु एक बहुत बड़ा सीरियस मैटर है, लेकिन जो लोग लिंक रोड से हाईवे को क्रॉस करते हैं उनकी जिम्मेवारी भी तय है सर कि उन लोगों को दाएं बाएं देखना चाहिए। ज़्यादातर हादसे क्रॉस करते वक्त बिना देखे होते हैं सर। हाँ, वो भी होते हैं। उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था बाइक वाला, वो इधर से तो देख के क्रॉस कर गया, आगे जाके उधर से नहीं देखा, उधर से देखा नहीं तो एकदम से कार आ गई, कार के नीचे आ गया। फिर लोगों की जिम्मेवारी भी बनती है, थोड़ा देख के भी क्रॉस करना चाहिए। देखो, हम लिंक रोड पे हम्प का कह के भी हम्प बना देंगे, उससे फर्क पड़ जाएगा,
पर उसके लिए लोगों को थोड़ा संचेत होना पड़ेगा, खुद भी देख के क्रॉस करना चाहिए थोड़ा। सर आप इतने चिंतित थे, यहाँ पर रोजाना मौतें हो रही थी, सुना है आपको जागरण भी करवाने पड़े यहाँ पर? हाँ, जागरण करवाते थे, ये अपने सेठ जी है, लगातार करवाए हैं, कोई 5-4 साल करवाए हैं, उनसे कुछ फर्क पड़ा है। पर फिर भी उसके बाद जब रोड बड़ा हो गया उसके बाद नहीं करवाए, उसके बाद है। अब इसमें पशुओं की ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जो पास वाले गांव में कोई और है वो भी कुछ तो हमने गौशाला बना दिए, अंदर कर दिए, पर हर रोज कोई पशु ला कर तारेगा तो उसमें कोई कितने भी रख सकते हैं। गौशाला भी कोई सिस्टम है, उसकी भी कुछ हद तक पशु रख सकते हैं, भी ज़्यादा पशु नहीं रख सकते। तो यहाँ पर तो हर रोज के रोज ट्रक उतरते हैं पशुओं के। ठीक है सर, क्या दिक्कत आपको मेन लगती है, क्या सोल्यूशन कैसे हो सकता है बात का? प्रशासन को चाहिए जी, जो आवारा पशु है वो गांवों में बांट के दे। हमारे गांव में तो वो प्रशासन ध्यान नहीं देता। रोड पर इतनी एसडीएम साहब जो प्रशासन अधिकारी इधर से टपते हैं, उनके सामने जहां पशु रोड के ऊपर बैठे होते हैं, वो भी मैं शाम को जब घर जाता हूं देखता हूं कि लाल बत्ती वाली गाड़ियां आती हैं, वो भी इसको और पशुओं को तो ध्यान देते नहीं, उस करके एक्सीडेंट ज़्यादा हो गए हमारे गाँव में। तो सर हर एक महीने में कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं सर? डेली के एक तो समझो जी। हाँ, कई बार 2 भी होते हैं, कई बार 3 भी होते हैं, कई बार तो जो छोटे व्हीकल इनके भी बहुत ज़्यादा आपस में होते हैं भी पशुओं करके। जहाँ जहाँ स्पीड ब्रेकर नहीं बनाए हुए, स्पीड ब्रेकर बनाने चाहिए भी, अगला देख के क्रॉस करे। सड़क लंबी है, ये क्रॉसिंग में भी टाइम लगता है। तो ये तमाम लोगों की चिंता है सबसे बड़ी, क्योंकि NHIA को सलूशन के तौर पर चाहिए। सबसे पहला ये लोगों का सुझाव है कि यहाँ पर अगर नेशनल हाईवे इसके दोनों तरफ अगर बैरिकेटिंग करवाई जाती है, क्योंकि देसोजोदा चौकी के अंडर में गांव आता है, तो बैरिकेटिंग भी सबसे बढ़िया सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरा, स्पीड ब्रेकर के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ओडा में आप गुजरते हैं वहाँ पर स्पीड ब्रेकर की सुविधा दी गई है। तीसरी सबसे बड़ी बात है, जो लिंक रोड इस हाईवे को कनेक्टिविटी देती है, उनके दोनों और भी स्पीड ब्रेकर के साथ साथ वहाँ पर इस तरीके का इंडिकेशन होना चाहिए, ताकि आने जाने वाले लोगों को स्पष्ट हो सके कि ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र है। चौथा सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इस तरीके से नेशनल हाईवे को भी अपने ऐसे चिन्ह प्रदर्शित करने चाहिए, ताकि आने जाने वाले इस हाईवे के ऊपर से गुजरने वाले लोग दूर से इंटीमेट कर सकें इस बात को कि यहाँ पर दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, ताकि यहाँ पर दुर्घटनाओं पर रोक लग सके। अब देखना होगा NHIA और प्रशासन की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर किस तरीके की गंभीरता दिखाई जाती है। कैमरामैन हेमब्रेड के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, नेशनल हाईवे सावंतखेड़ा।